आपकी पूरी सियासत, आपकी पूरी लड़ाई निषाद के लिए, सन ऑफ मल्लाह, निषाद आरक्षण, केंद्र में भाजपा की सरकार है। अगर निषाद को आरक्षण मिलता है तो मुकेश सहनी क्या करेंगे? देना चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका जवाबदेही है कि देश में जो काम नहीं हुआ है 70 सालों से, उनको करना चाहिए। बहुत ऐसे काम वो कर रहे हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि जो काम कभी नहीं हुआ वो मैं कर रहा हूं। तो ये काम भी ये देश का काम है, मुकेश सहनी का काम नहीं है। और जिस कुर्सी पे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं तो उस कुर्सी पे बैठ के उनको वो करना चाहिए और ये करे, और निश्चित तौर पे वो करेंगे तो पूरे बिहार के निषाद समाज उनके साथ होंगे। आप साथ होंगे बीजेपी मुझे साथ रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो जब 2022 में वो प्रेशर दे रहे थे कि हम अपनी पार्टी को विलय कर दे भाजपा में, तकलीफ लड़ाई कहां से है? लड़ाई ये है कि देखा कि एक अति पिछड़ा का बेटा बॉम्बे से आकर बिहार में अपने लोगों को जागरूक करके और इतना मजबूत हो गया कि हमको मजबूर होना पड़ता इनसे गठबंधन करने के लिए। और ये जो सरकार उस समय बना था 125 विधायक का सरकार बना था और इसमें से 4 विधायक अगर नाराज होकर निकल जाए तो सरकार कभी भी गिर सकता था। तो उनका प्रयास था कि बिहार में आप वीआईपी में को अपने बीजेपी में समाहित कीजिए, विलय कीजिए। ये कैसे हो? आपकी पार्टी के 4 विधायक आपकी पार्टी के 4 विधायक जीते हैं, मंत्री बनते हैं मुकेश सहनी, जो चुनाव हार जाते हैं। क्लियर है, देखिए कोई घुमा के बोले, हमारा क्लियर है। पार्टी का नेतृत्व मैं कर रहा हूं, पार्टी का पूरा भरोसा मेरे ऊपर है और वीआईपी पार्टी का सरकार बनेगा और उसमें 2 नंबर का कुर्सी वीआईपी पार्टी का होगा। आपने सन ऑफ मल्ला और मुंबई का जिक्र किया, तो आज का जो पूरा ये माहौल बना हुआ है उसमें ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। आपने इतना आपका अच्छा करियर था, मुंबई में आप रहते थे, बिहार से आप गए थे। आज ऐसे वक्त पर जब मुंबई में लोगों को कहा जाता है कि भाई अगर आप बिहार से आए हो तो आपको मराठी सीखनी ही पड़ेगी, आप उन सब लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि देश की राजनीति जो है वो गलत दिशा पे जा रहा है और ये देश में परंपरा बनते जा रहा है कि लोग अपने सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। क्षेत्रवाद काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे काम कर रहे हैं, जबकि ये देश के लिए सही नहीं है। ये देश के लिए दीमक है, दीमक के जैसे देश को खोखला कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो उनको सूट कर रहा है, उनको फायदा मिल रहा है, वो अपने लोगों के बीच में उनको लग रहा कि हमारे लोगों को इसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे राज्य के लोगों को गाली देके, तो उनको अच्छा लग रहा है। उसी तरीके से कुछ लोगों को एक धर्म दूसरे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये मेरा सूट कर रहा है, मंदिर के ऊपर मस्जिद के ऊपर टिप्पणी करने से तो उनको सूट कर रहा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और ये अगर परंपरा रहेगा तो हमारे आने वाले समय में हमारा जो पीढ़ी जो होगा, जनरेशन, नेक्स्ट जो जनरेशन होगा, उसके लिए सही नहीं रहेगा। मुकेश सहनी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत व्यस्त रह रहे हैं पर आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।